Good morning, all of you. Good morning, Vikas, Puneet, Kiran, Pradeep, Anand, Sonu, Sahil, Lakis, Mohar, Kuldeep, Aman, Arman, Vikas, Hardev, Salmesh. Very good morning, all of you. Good morning, good morning. अच्छा, आ, आप सभी पहले तो एक काम करो, सभी ना रिफ्रेश करो, मतलब सब बैक जाकर ना फिर से वापस आओ, क्योंकि आज मैंने मल्टीपल सेक्शन मल्टीपल सेक्शन कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है, मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है, तो आप सभी एक दूसरे के कमेंट्स देख पा रहे होगे। तो जो स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हैं वो पहले बैक जाएं, बैक जाके फिर से वापस आएं और फिर से क्लास शुरू करें, तो वो एक दूसरे के कमेंट सेक्शन देख पाएंगे। और मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन इसलिए किए गए हैं आज, ताकि जो डाउट क्लास प्रॉपर तरीके से ली जा सके। राहुल, फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर एक कमेंट को 10 बार करेगा वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाएगा, फिर मुझसे मत कहना। तो अब मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है, इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं ये प्लीज ना करें बिल्कुल भी। सिर्फ प्रॉपर डाउट्स, प्रॉपर क्वेश्चन अपना सेंड करें, ठीक है। बिल्कुल भी मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है, इसलिए कोई भी फालतू के कमेंट्स नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉपर डाउट क्लास चलेगी, वरना डाउट क्लास हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो जेन्युइन डाउट्स हैं वो आप लोग पूछिए, एकदम जेन्युइन डाउट्स, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आया है धर्मेंद्र का क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो। जिस जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा ना, आपको उस बच्चे का कमेंट्स देखना है, ठीक है। तो धर्मेंद्र ने एक क्वेश्चन भेजा है, धर्मेंद्र के क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। धर्मेंद्र का क्वेश्चन देखो जरा, सभी स्टूडेंट धर्मेंद्र का क्वेश्चन देखो। जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा सभी उसी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और कमेंट नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग बिल्कुल नहीं होगी अब, ठीक है जी। धर्मेंद्र का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। हालांकि धर्मेंद्र, जब मैंने आपको बताया था अगर कोई इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन आता है और कोई भी स्टूडेंट किसी भी डाउट क्लास, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप आंसर दोगे तो फिर मल्टीपल कमेंट सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप लोगों को, मुझे नहीं, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ आपको क्वेश्चन भेजने हैं, क्वेश्चन भेजने के अलावा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन भेजने के अलावा कुछ नहीं करना है, ना किसी क्वेश्चन का आंसर देना है ना कुछ बोलना है, सिर्फ प्रॉपर क्वेश्चन भेजने हैं। और जिस बच्चे का मैं नाम लूं आप सभी उसका क्वेश्चन देखो। तो ये धर्मेंद्र का क्वेश्चन है, सभी बच्चे धर्मेंद्र के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये इन्होंने क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। जैसे कि धर्मेंद्र, मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, तो ऑप्शन देना भी जरूरी था। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखो 19 लेटर हैं धर्मेंद्र, तो 19 लेटर को हम विदाउट ऑप्शन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। और इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन को हम विदाउट ऑप्शन, है ना, विदाउट ऑप्शन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहां पर ऑप्शन की जरूरत है ही है, ठीक है। इसीलिए हमें ऑप्शन देने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन किसने भेजा है? और ऊपर करिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बाद में आप यू आर ग्रेड व्रेड सब बाद में। अच्छा, प्रीतम का एक क्वेश्चन है, प्रीतम ने भी एक क्वेश्चन भेजा है। प्रीतम, ZXIRR क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रीतम ने ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन ए GI, ऑप्शन बी JI, ऑप्शन सी JK, ऑप्शन डी KM। सभी स्टूडेंट प्रीतम का क्वेश्चन को ध्यान से देंगे। प्रीतम ने एक क्वेश्चन भेजा है ZXIRR क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम लेटर की प्लेसिंग कर दें 26 24 9 18 18, ठीक है, तो यहां पर हमें कोई लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सारे के सारे आज इलॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे। तीसरा क्वेश्चन है निरंजन का,
तीसरा क्वेश्चन है निरंजन का, ठीक है, UNCLE, अंकल को कोट किया है। तीसरा क्वेश्चन निरंजन का है, अंकल को कोट किया है, QQ। सभी के क्वेश्चंस पर आएंगे हम, सभी के क्वेश्चंस पर आएंगे, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो कॉलम की कोडिंग क्या होगी, ये निरंजन का क्वेश्चन है। चलिए और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, हाँ और ऊपर करिए। सर ऐसे क्वेश्चन नहीं हुआ है, लेटर EAF से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। देखो बेटा राहुल, जैसे अगर मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं, मान लो 4 लेटर दे रखे हैं, और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी में, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे ये बताओ टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अगर हम टोटल वर्ड्स की बात करें तो 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स से जो टोटल वर्ड्स बनते हैं वो बनते हैं फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24, टोटल 24 वर्ड बनेंगे। अब इन 24 वर्ड में से कितने मीनिंगफुल वर्ड हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, ये हमारी वोकैब पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी वोकैब अच्छी है, अगर मैं 24 के 24 वर्ड आपके सामने लिख दूं, और अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि कितने मीनिंगफुल वर्ड हैं कितने नहीं। तो ये जो मीनिंगफुल वर्ड है ना, टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, ये टोटली आपकी वोकैब पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, स्किप कर दो, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए है अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो। क्योंकि आप एक दो वर्ड तो बना लोगे, आप रीड बना लोगे, आप डियर बना लोगे, है ना, फिर उसके बाद सोचने में मजबूर हो जाओगे, फिर डेयर बनाओगे, है ना, तो कुछ वर्ड्स तो बना लोगे, बट जब तक हमारी वोकैब स्ट्रांग नहीं है तब तक हम सारे वर्ड्स नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपकी अगर वोकैब अच्छी नहीं है देन लीव इट, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। चलिए और ऊपर करिए, इसके बाद किसका डाउट था। हाँ एक और क्वेश्चन है, और देखो प्रॉपर लॉजिकल क्वेश्चन पूछना, है ना, कोई भी गलत क्वेश्चन मत पूछना वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब एक एक करके पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजना, अभी क्वेश्चंस मत भेजना, ठीक है। मैं 4-4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजना, ठीक है। एक और क्वेश्चन भेजा है BEAD, देखो इन क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन दे दिया करो बेटा, इन क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन देना जरूरी है। चलिए हाँ जी, नहीं, डैश BEAB, अच्छा बी है ये, ओके। चलिए इन क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस भेजना जरूरी है। अब एक काम करो, अब कोई भी बच्चा फर्दर क्वेश्चन ना भेजे, पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस भेजना, ठीक है। पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। चलो तो क्या लगता है आपको, ZXI, अच्छा ZXS भी है, ओके ओके ओके, यहां पर S भी है, हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया, ZXX, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया Z। चलो एक क्वेश्चन बेटा प्रीतम, सिर्फ एक ही बार, कोई भी बच्चा एक ही बार कमेंट करेगा, देखो मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है, तो इतनी थोड़ी सी समझ आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि अगर आप 10 बार भेज रहे हो तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो अपना, और एक ही कमेंट को एक ही बार करो। सिर्फ मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं बट एक ही बार कमेंट करो, बार बार कमेंट मत करो, वरना आप भी परेशान होंगे मैं भी परेशान होऊंगा। ZSX, ZSXIRR, ठीक है। चलिए तो पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं सीरीज में तो कोई लॉजिक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ZSX, सबसे पहले आप सभी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर किसी को सेकंड क्वेश्चन का लॉजिक समझ आता है तो सेकंड क्वेश्चन का लॉजिक बताओ, बाकी क्वेश्चन बाद में भेजना।
सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करो। अगर ये क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, सही क्वेश्चन है, तो यहां पर -2 हुआ, यहां पर -5 हुआ, यहां पर -10 हुआ है, यहां पर प्लस हो गया 9। तो कोई लॉजिक नहीं है ये तो कोई लॉजिक नहीं है, सीरीज में तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। अल्टरनेट रिलेशन अगर हम बनाते हैं, अल्टरनेट रिलेशन, तो अल्टरनेट रिलेशन भी यहां पर नहीं बनेगा, है ना। ये तो अल्टरनेट रिलेशन भी यहां पर नहीं है। इसमें तो पता नहीं, याद तो लग रहा है कि कुछ देख है इसमें कि ये अल्टरनेट रिलेशन पर भी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। कुछ गड़बड़ हो सकती है, चलो इसको बाद में देखेंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आओ, थर्ड क्वेश्चन पर आओ, इसको सॉल्व करते हैं। अंकल को QQYOA से कोड किया, तो अंकल को कोड किया है हमने UNCLE 21 14 3 12 5, QQYOA 17 17 25 15 फास्ट। तो बेटा यहां पर हम देख सकते हैं ये -4 है, ये +3 है, और ये माइनस कितना है, देखो 3 तो ये कम हो गए, ठीक है, मतलब 2 कम हो गए तो 1 पे पहुंच गया। 25 -4 है, और फिर +3 है, और फिर -4 है। तो बेटा ये जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक है वो -4 +3 का लॉजिक है। तो -4 +3 -4 +3 -4 +3, ये लॉजिक है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था उसका क्वेश्चन में लॉजिक ये है -4 +3 -4 +3 -4, फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर चुके हैं, सेकंड का अभी कोई पता आता नहीं है, ठीक है, इसको हटाते हैं यहां से। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये सॉल्व हो चुका है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, आ जाओ इस क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 लेटर हैं। ये भी इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हाँ, इसके लिए भी हमें चाहिए ऑप्शंस चाहिए, बिना ऑप्शन के हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम्म चलो इस क्वेश्चन में अगर हम करते हैं, यहां पर जो डिफरेंस है -2 -5 -10, और इसके बाद अगर हम करें तो माइनस करके अगर हम R पे पहुंचते हैं, अगर हम 9 से 18 पे पहुंचना है माइनस करके, तो हम कितना माइनस करके पहुंच सकते हैं 18 पर, देखो 18 और 8 26, तो वो होते हैं 9, -17 है ये -17 है, ठीक है, -17 है, और ये -26 है। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। तो आगे डिफरेंस आएगा 11 का, 5 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, और 26 और 11 कितने होते हैं बेटा, 37। तो इसमें से 37 हमें कम करना है, इसमें से 37 हमें कम करना है। अब हम 37 कम कैसे करें, देखो हमेशा याद रखना बेटा, अगर हम किसी भी लेटर में 26 माइनस करेंगे तो हम उसी लेटर पे आएंगे।
अगर हम किसी भी लेटर में 26 माइनस करेंगे तो हम उसी सेम लेटर पे आएंगे, ठीक है जी। तो अगर सबसे पहले R में से 37 कम करने के लिए पहले आप 26 माइनस करो, तो आप फिर से R पे आओगे, लेकिन हमें माइनस करना था 37, तो कितना और माइनस कर दें ताकि 37 बन जाए? सर 11 और माइनस कर दो। R का प्लेस होता है 18, 18 माइनस 11 कितना होता है? 18 माइनस 11 7, तो ये 7 क्या होता है? G। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा G। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा G। देखो तो थोड़ा सा अजीब सा ही क्वेश्चन, पहले -2 का डिफरेंस, फिर -5, फिर -10, फिर -17, ये -17 है। -17 से भी हम इस पे पहुंच सकते हैं R पे। फिर -26 हमने किया, तो पहले 3 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का डिफरेंस आएगा। 3 और 2 5 और 2 7 और 9 और 2 11, 26 और 11 37। इसका मतलब 18 में से 37 कम कर दो। अब जब हमें पता है कि जब हम किसी भी लेटर में से 26 कम करते हैं तो हम उसी लेटर पे पहुंचते हैं, लेकिन हमें 37 कम करना था, तो हमें 11 और कम करना पड़ेगा। तो हमने 11 और कम कर दिया, 18 माइनस 11 7, और 7 होता है G। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया G। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये दोनों लॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑप्शंस। बिना ऑप्शन के हम इन क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन, अब चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। नीचे आइए, नीचे चलो सबसे, और नीचे कमेंट लाओ। सबसे पहले से हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, हमने कहाँ तक? कमेंट मत करो बार बार, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, पहले उनको सॉल्व करने दो। ऊपर करो, ऊपर। हाँ, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। ये कमलेश का, रोशन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। रोशन के क्वेश्चन पे ध्यान दो। रोशन ने क्वेश्चन पूछा है, कमलेश, KAMLESH, कमलेश को कोड किया है DUJLMCO से, तो NATURAL, नेचुरल की कोडिंग क्या होगी? ये कमलेश का क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। कमलेश के ऊपर किसका क्वेश्चन है? किशन का क्वेश्चन है, CRANE, क्रेन को कोड किया BBQNG से, तो फिर ग्रेस्प की कोडिंग क्या होगी? GRASP। चलो, ये किशन का क्वेश्चन है। और ऊपर आओ, किशन के क्वेश्चन से सनी का क्वेश्चन है। सनी का क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 7। सनी ने क्वेश्चन भेजा है MADRAS, मद्रास को कोड किया है ARS से, तो फिर ARKONAM की कोडिंग क्या होगी? ये सनी का क्वेश्चन है। और ऊपर आओ, अच्छा आरती का भी क्वेश्चन है एक, आरती के क्वेश्चन पर आ जाओ। आरती का क्वेश्चन है ABBDCFDHE क्वेश्चन मार्क, ये आरती का क्वेश्चन है। आरती के क्वेश्चन से ऊपर आ जाओ। सपोज देयर आर 3 वर्ड, अंजलि का क्वेश्चन है, सपोज देयर आर 3 वर्ड। कोई भी बच्चा एक क्वेश्चन को 10, एक कमेंट को 10 बार नहीं करेगा, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। अंजलि ने पूछा है, सपोज देयर आर 3 वर्ड, स्टार स्ट्रक, हाउ विल बी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। अच्छा अंजलि बेटा, ये तुमने अपने मन से क्वेश्चन बनाया है? पहले तो तुम ये बताओ, सच बताना, अपने मन से क्वेश्चन बनाया है ना? हाँ बिल्कुल अपने मन से क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि बेटा डिक्शनरी में आपको
सिर्फ सेकंड वर्ड ही देखने को मिलेगा स्टार स्ट्रक। आपको फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड कहाँ से देखने को मिल जाएंगे डिक्शनरी में, है ना। अगर ऐसी बात भी है तो सबसे पहले हम सेकंड वर्ड को लेकर आएंगे। सबसे पहले सेकंड वर्ड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा। ठीक है, वैसे डिक्शनरी में ये स्टार और स्ट्रक अलग अलग वर्ड नहीं होंगे, एक ही वर्ड होगा पूरा। समझ रहे हो ना, डिक्शनरी में स्पेस थोड़ी काउंट होता है। डिक्शनरी में ये थोड़ी काउंट होता है कि आई और एम, ये दो वर्ड थोड़ी मिलेंगे आपको एक साथ। डिक्शनरी में या तो आई मिलेगा या एम मिलेगा। ठीक है, बात समझ रही हो ना अंजलि। तो ऐसे क्वेश्चन को मत बनाओ, और अगर बनाना भी है तो पहले देखो सेकंड वर्ड आएगा, फिर थर्ड फर्स्ट में से कोई भी आ सकता है, वो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। बट ऐसा डिक्शनरी में स्पेस के साथ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और हाँ जी, और ऊपर करिए, ऊपर करना, एक सेकंड नीचे करना, नीचे थोड़ा सा। ओके, देखो अभिषेक ने भी वही क्वेश्चन पूछा है जो अंजलि ने पूछा था। हाँ, और ऊपर करो। 5 friends आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। उम्मीद, उम्मीद बेटा, हमें वो डाउट पूछने हैं जो चैप्टर में क्लास में करा चुका हूँ, जो चैप्टर में क्लास में करा चुका हूँ। अब एक बात बताओ, क्या सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर हम क्लास में पढ़ चुके हैं? तो सीटिंग अरेंजमेंट का डाउट मत पूछो, ठीक है। अरे यार, ये डिक्शनरी बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुमार बेटा, ऐसे क्वेश्चन को तो खुद ही सॉल्व कर लो। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को तो डीई 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 डी डीई के बेसिस पे तो सिलेक्शन नहीं कर पाओगे ना, फिर तीसरे लेटर के बेसिस पे सिलेक्शन करो। एम, एफ, एस, एम, सी, सी। तो पहले सी आएगा। अब डिक्रीज और डेकोरेट में पहले कौन आएगा? पहले डेकोरेट आएगा, क्योंकि सी के बाद ओ आएगा, बाद में सी के बाद आर। तो पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो ये उल्टा अरेंजमेंट है, ये उल्टी अरेंजमेंट है। समझ रहे हो, ये उल्टी अरेंजमेंट कर दी है इन्होंने कुमार, जो आपने ऑप्शन दिए हैं वो उल्टी अरेंजमेंट है। चलो, विशाल का एक क्वेश्चन है। विशाल ने क्वेश्चन पूछा है, सॉलिड, सॉलिड को कोड किया है WPSLPIMFHA से। तो फिर ATEXXQIBBO को किससे कोड करेंगे? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? सॉलिड को, सॉलिड को, ये को KO है या फिर सॉलिड के आगे KO लिखा है? ठीक है। तो बेटा क्या दिक्कत है इसमें विशाल? 2 4 6 8 10, एक्चुअली क्वेश्चन तुमने गलत पूछा है। सॉलिड की कोडिंग ये बनी है, तो ये जो वर्ड है ना, ये किसका कोड है ये हमें बताना है। शायद क्वेश्चन होगा ये कोड है किसका, ये हमें बताना है। नहीं नहीं, सही है, इसकी कोडिंग बतानी है। चलो इसी की कोडिंग बताएंगे अभी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। चलो पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, तो 11 1 13 12, मैं एक एक करके सबका क्वेश्चन पढ़ते आ रहा हूं नीचे से, तो बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलो पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में पोजीशन बेस्ड पैटर्न नहीं है, रिवर्स का पैटर्न नहीं है, फॉरवर्ड चेक करो। -4, ये क्या है बेटा? -4, -6, -6, लेकिन फिर -3, और ये 0, और ये नहीं। तो ये कंसेप्ट तो काम नहीं कर रहा। फॉरवर्ड तो नहीं लगा सकते हम, फॉरवर्ड तो नहीं लगा सकते। रिवर्स पे आ जाओ बेटा। +4, +2, +0, +0। हाँ,
रिवर्स भी नहीं है, तो इसमें फिर पेयर ही बनेगा। सॉरी, क्रॉस का पैटर्न बनेगा इसमें, इस क्वेश्चन में। अब क्रॉस का पैटर्न बनाना सोचो, क्रॉस का पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं? 5 और 2 7, 19 और 2 21, 8 और 2 10। ठीक है, तो बेटा 13 और 2 15, 1 और 2 3, 11 और 2 13, और ये एज इट इज सेम है, ये एज इट इज सेम है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस इलॉजिकल टाइप पैटर्न है, ये अजीब सा क्वेश्चन था। तो ये 3 और ये 3, बीच में क्या आएगा? बीच में बेटा u आएगा, बीच में u आएगा। अब हमें नेचुरल की कोडिंग चाहिए ना, अब नेचुरल की कोडिंग चाहिए तो इसमें +2 होगा। अब मैं नेचुरल का कोड ऊपर बना देता हूं, कहाँ बनाए? लॉजिक समझ गए ना? लॉजिक ये है +2 +2 +2 +2 +2 +2 और बीच में सेम, बस ये क्वेश्चन हो गया। चलो आप आंसर अपने आप ढूंढ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 18 1 14 5 2 2 17 14 7। चलो अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें पोजीशन बेस नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो फॉरवर्ड रिवर्स। ठीक है, हाँ जी, तो पेयर का ही फॉर्मेशन है, इसमें फॉरवर्ड का भी कोई अप्रोच काम नहीं कर रहा। क्रॉस का पैटर्न ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्रॉस का पैटर्न हम यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं? +4 -4, नहीं बना लॉजिक, लेकिन फिर वहां पर नहीं आ सकते हम। हाँ जी, इस क्वेश्चन में तो कोई लॉजिक, चलो इस क्वेश्चन पर आओ। इसमें क्या किया है? सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, सेकेंड फोर्थ और सिक्स को रिपीट कर दिया गया, ARS ARS। तो आप भी एक काम करो, सेकेंड फोर्थ और सिक्स वाले को रिपीट कर दो। सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सेकेंड फोर्थ सिक्स को रिपीट किया गया। आप एक काम करो, सेकेंड फोर्थ और सिक्स को रिपीट कर दो, ROA ROA। ठीक है, ये हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ROA ROA। चलिए नेक्स्ट, 1 2 2 4 3 6 4 8 5। ओके, इसमें बेटा अल्टरनेट सीरीज का रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा F। अल्टरनेट सीरीज का यहाँ पर रिलेशन है बेटा, ठीक है, 2 4 6 8 10 और 10 आता है J। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया JF। यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज का रिलेशन था बेटा, अल्टरनेट सीरीज का यहाँ पर रिलेशन था। किशन, एक क्वेश्चन को एक ही बार भेजो, 10 बार भेजोगे तो ब्लॉक हो जाओगे बाय डिफॉल्ट। सबके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं टाइम आने पर, हैव सम पेशेंस। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? 19 15 12 9 4। ठीक है, 23 16 19 12 16 9
13, 6, 8, 1। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है देखो बेटा, पहले 19 और 4 23, 19 में से 3 गए 16, यानी कि पहले +4 फिर -3। एक ही लेटर में दोनों चीजें हैं, एक ही लेटर में दोनों चीजें हैं, एक ही लेटर में। ठीक है, अच्छा इसको मैं करता हूं अभी, ठीक करता हूं। हाँ, एक ही लेटर में दोनों चीजें हैं, +4 -3। फिर देखो बेटा, +4 -3, +4 -3, +4 -3, +4 -3। तो एक ही लेटर में बेटा दो चीजें हैं, एक ही लेटर में दो चीजें हैं, एक ही लेटर में +4 भी है -3 भी है, +4 भी -3 भी, +4 भी -3 भी, +4 भी -3 भी, +4 भी -3 भी। तो एक ही लेटर में दोनों चीजें हैं। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 9 क्वेश्चन हम, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और बस ये क्वेश्चन बच गया, छठा क्वेश्चन बच गया। अच्छा, जो 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। MADRAS, इसकी कोडिंग करी है इन्होंने ARS से। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, देखो इन्होंने ना ऐसे साइकिल घुमा दी है, इन्होंने ऐसे साइकिल घुमा दी। कैसे घुमा दी? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन्होंने क्या किया है, पहले तो सेकंड पोजीशन वाला लिखा, ये सेकंड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन वाला लिखा, फिर इन्होंने सिक्स पोजीशन वाला लिखा, फिर इन्होंने लिखा है फिर से एट्थ पोजीशन वाला लिखा, फिर इन्होंने 10th पोजीशन वाला लिखा, फिर 12th पोजीशन वाला लिखा। तो इन्होंने इस तरीके से इन लेटर्स को लिखा है। अब हमें कोडिंग चाहिए ARKONAM की। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड पोजीशन वाला, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर 8, फिर 10th, फिर 12th। सेकंड पोजीशन का क्या है R, फोर्थ पोजीशन पे क्या है O, सिक्स पोजीशन पर A, और एट्थ पोजीशन पर क्या है, एट्थ पोजीशन पर A, 10th पोजीशन पर K, और 12th पोजीशन पर क्या है, 12th पोजीशन पर है N। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ROAAKN, ROAAKN, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार ऊपर करना, क्वेश्चन नंबर 10। अभी एक जिप वाला क्वेश्चन था, दिखाना जरा उस क्वेश्चन को, ऊपर करो और नीचे, मतलब हाँ। 198 से इसकी कोडिंग करी गई है जिप की, जैप की कोडिंग करी गई है 246 से। तो वीआईपी की कोडिंग क्या होगी, वीआईपी की कोडिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपोजिट लेटर करो। इंडियन रेलवे कानपुर, ए का प्लेस 1, 18 11, अपोजिट लेटर को प्लस करो। 18 और 12 कितना होता है, 30, 30 आ गया। अपोजिट लेटर के प्लेस का सम, अब इसमें 3 ऐड करके 6 का गुणा कर दो, तो 33 गुणा 6 198। जैप, बेटा जैप, अपोजिट लेटर करो, अपोजिट लेटर के प्लेस का सम करो। 26 और 1 27, 27 और 1 28 और 10 38। अब अपोजिट लेटर के प्लेस का सम में क्या करना है, हमें 3 जोड़ना है और 6 का गुणा करना है। तो 41 गुणा 6, 6 1 कम 6, 6 चौक 24, देखो 246 है कि नहीं। तो वीआईपी की कोडिंग चाहिए, तो इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर 5 18 11, 18 और 5 23 और 1 24, 34, 34 3 जोड़ेंगे और 6 का गुणा करेंगे।
तो 37 गुणा 6, 6 सत्ते 42, 6 3 18 और 4 22, 222 बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 222 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 222 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते। चलो बिल्कुल नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ, क्योंकि हम नीचे से पढ़ते आ रहे थे, लोगों की कमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे। बिल्कुल नीचे आ जाओ, कहां तक हम पहुंच चुके थे, बिल्कुल नीचे आ जाओ और नीचे। और अब किसी का भी अगर आपको एक ही कमेंट 5 बार दिखाई देना, उसको बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देना बिना मुझसे पूछे। नीचे आ जाओ बिल्कुल, और नीचे आ जाओ। हाँ, यहां तक पहुंच गए थे, अब ऊपर करते जाओ, ऊपर करो और ऊपर करो। हाँ, ये क्वेश्चन है। अरे यार अभिषेक, ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछो बेटा। डी डी ई डी ई डी 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 डी, ये क्या क्वेश्चन है? ऐसे उलझुल क्वेश्चन मत पूछो, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र के क्वेश्चन पर आओ, धर्मेंद्र का क्वेश्चन है। धर्मेंद्र के क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, हम बिल्कुल नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत नीचे कमेंट मिलेगा आपको धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र, मैं ऊपर आप लोगों के कमेंट देख ही नहीं रहा, आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धर्मेंद्र का ये क्वेश्चन है, तो पेंटर की कोडिंग क्या होगी? ये धर्मेंद्र का क्वेश्चन है। चलो धर्मेंद्र से ऊपर आ जाओ। पी का पहले, अच्छा एक बार धर्मेंद्र का एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। ऊपर करो, नहीं नीचे नीचे, नीचे था ना, हाँ बस। ई का प्लेस 5 होता है लेकिन इन्होंने 7 लिखा। पी का प्लेस 16 होता है लेकिन इन्होंने 17 लिखा। तो 7 और 17, 7 और 17 होते हैं 24। 46 में से 24 कम करोगे तो 22। इन दोनों के प्लेस का सम 22 आएगा, और 22 तो आ ही नहीं सकता, इन दोनों के प्लेस का सम तो ज्यादा आना चाहिए 22 से। इन दोनों के प्लेस का सम तो 22 से ज्यादा आना चाहिए। ई 7 है, पी 17 है, ओपन है 46, तो पेंटर की कोडिंग क्या होगी? तो ये तो फिर 46 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम 22 से तो कहीं ज्यादा होगा। ओके, ऐसा किया है इन्होंने, वॉबिल्स में तो +2 किया है मेरे ख्याल से, और कॉन्सोनेंट में +1 किया है। अगर ऐसी बात है तो वॉबिल ओ का प्लेस 15 होता है, 15 और 2 17, वॉबिल में +2, कॉन्सोनेंट में +1, वॉबिल में +2, कॉन्सोनेंट में +1। क्या ये 46 बनेगा जोड़ के? 17 और 17 34, 34 और 7 41, 41 और 15 56 बना। 41 और 15 56, बेटा ये शायद 56 होगा, तुमने 46 गलत लिख दिया, ये 56 होगा शायद। तो अब कॉन्सोनेंट में +1, वॉबिल में +2, कॉन्सोनेंट में +1, कॉन्सोनेंट में +1, वॉबिल में +2, कॉन्सोनेंट में +1, ये सारे जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। ये शायद 46 की जगह 56 होगा, बस ये हो सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। धर्मेंद्र से ऊपर, नहीं नीचे, नीचे करो नीचे, हम और ज्यादा ऊपर आ गए। हाँ चलो अब करो ऊपर धीरे धीरे, और नीचे करना एक बार, इससे नीचे भी कुछ था। हाँ करो करो ऊपर। एक सेकेंड एक सेकेंड। सपोज देयर आर 3 वर्ड्स, अच्छा ये तो बता ही दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन डाउट, 3 किलो पीके, पीके का क्वेश्चन है 3 किलोमीटर ईस्ट
आफ्टर नॉर्थ वेस्ट 3 किलोमीटर, आफ्टर देन साउथ 5 किलोमीटर, आफ्टर वेस्ट 2 किलोमीटर और नॉर्थ की ओर जाता है और 6 किलोमीटर जाता है। फर्स्ट प्लेस से किस डायरेक्शन में है? पीके। इस क्वेश्चन के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा बेटा, इस क्वेश्चन के लिए आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए 1 सेकंड ऊपर करो। हाँ, लॉकर, ये क्वेश्चन है निकेश का है। LO, क्वेश्चन नंबर 12, LOCKER। लॉकर को कोड किया है KMNPBDJLDFQS से। 2 4 6 8 10 12। ओहो, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, ठीक तो है बेटा। तो क्या दिक्कत है इसमें? पहले बेटा -1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, मतलब एक ही लेटर से दो काम करने हैं, पहले -1 फिर +1, पहले -1 देन +1। चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। पहले -1 देन +1, -1 +1, -1 +1, एक ही लेटर से दो लेटर बनाने हैं, एक ही लेटर से दो लेटर बनाने हैं। चलो और ऊपर आ जाओ। 1 सेकेंड, त्रिभुवन ने क्या पूछा है? साउंड साउंड सब ठीक है। Kumar, what should come at the third place when the given word are arranged according to English alphabetical series? अरे बेटा कुमार, क्या तुम इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज पे इन वर्ड्स को अरेंज नहीं कर सकते हो और डिक्शनरी बेसिस पे इन वर्ड्स को अरेंज करके थर्ड वर्ड नहीं पता लगा सकते हो? ऐसे मैंने आपसे क्या कहा था, वो क्वेश्चन पूछो जो जेन्युइन डाउट हो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन तो यार ग्रुप में दिल तो कोई वो भी बता देंगे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए और ऊपर आओ। सॉलिड, अच्छा सॉलिड वाला क्वेश्चन तो हो ही गया था गौतम का, सॉलिड वाला जिसमें एक लेटर से ही दो लेटर, 1 सेकेंड, एक लेटर से ही दो लेटर चेंज हुए थे। चलिए नीचे करो। और ऊपर करो। और ऊपर करो। यस, केशव ने पूछा है एक्स वाई के पूरब में है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स वाई के पूरब में है। वाई का बेटा पूरब ये होता है, ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, तो जो एक्स है वो वाई के ईस्ट में है बेटा, ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, तो एक्स वाई के पूरब में है, पूरब का मतलब एक्स ईस्ट में है। जो जो वर्ड यहाँ पर बेटा, जो वर्ड यहाँ पर वाई के लिए है, जो वर्ड होता है ना हु वर्ड, वो सेकंड पर्सन के लिए होता है। जो जो जेड के ऊपर है, तो जो जेड के ऊपर है, जो जेड के ऊपर है ना वो वाई है, वाई जेड के ऊपर है। यदि P Z के पूरब में हो, यदि P Z के पूरब में, Z का पूरब यानी कि ये बेटा P यहां पर है, तो P X के किस दिशा में है? कैन नॉट बी डिटरमाइन। P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आएगा बेटा केशव, क्योंकि जो P है वो X के दक्षिण पश्चिम में भी हो सकता है, P X के दक्षिण में भी हो सकता है और P X के दक्षिण पूरब में भी हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए और ऊपर आ जाओ। ये यार डिक्शनरी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हद कर दी है लोगों ने तो। और ऊपर आओ। सॉलिड वाला क्वेश्चन तो हो ही गया गौतम। सचिन पूछ रहे हैं उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। उत्तर, 13 क्वेश्चन हो गए, चलो 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। सचिन का क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहे हैं सचिन? उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात फिर से बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़कर वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो बेटा ये उसका आरंभिक स्थान था, वो यहां से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, इसका मतलब वो व्यक्ति ठीक इसके सामने है, तभी तो इसके 1 किलोमीटर पश्चिम में होगा,
तभी तो इसके 1 किलोमीटर पश्चिम में होगा। बताइए कि आरंभ में उसने कुल कितनी दूरी तय की थी। सचिन बेटा बताओ, उसने आरंभ में कितनी दूरी तय की थी। सर यही दूरी तय की थी, 2 किलोमीटर। ठीक है सचिन, देखो पहले वो उत्तर दिशा में गया, बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर गया, फिर से बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर गया। अब वो प्रारंभिक बिंदु से ठीक पश्चिम दिशा में है 1 किलोमीटर। तो अगर प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर है, इसका मतलब वो ठीक इसके सामने है, और ठीक इसके सामने है तो ये दूरी बराबर है, तो ये 2 तो ये भी 2। चलो सचिन का क्वेश्चन हुआ। अब आ जाओ हिमांशु। हिमांशु क्या कहना चाह रहे हैं। हिमांशु का क्वेश्चन है, हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है, चंपा बिरौली से 14 किलोमीटर पूर्व में है, मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर में है, हाता बिलौरी से दक्षिण में 15 किलोमीटर, चंपा गंगापुर के। अरे यार ये क्या है झंझट, इतने सारे गांव तुम कहां से ले आए, वो भी इस तरीके से। कुछ समय बाद वे हाथा और मेवात होते हुए गंगापुर जाता था कि उस कितनी दूरी तय की। ये कहां से क्वेश्चन उठा के लाए हो तुम हिमांशु। हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। चलो एक बार अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो कर लेते हैं सॉल्व, लेकिन लग तो नहीं रहा जेन्युइन क्वेश्चन। चलो फिर भी कर लेते हैं। जो हाता गांव है वो मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। ये मेवात है, इसके पश्चिम में, पश्चिम का मतलब लेफ्ट, इसके 14 किलोमीटर पश्चिम में कौन है, हाता गांव। ठीक है। चंपा बिरौली से 14 किलोमीटर पूर्व में है। बिरौली, बिरौली है कहीं पर, बिलौरी, इसके पूर्व में 14 किलोमीटर पूर्व में चंपा है। चंपा बेटा गांव है। मेवात गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर में है। कहीं पर गंगापुर है, गंगापुर, इसके उत्तर में 14 किलोमीटर मेवात है। अभी भी कोई कनेक्शन नहीं बना। अच्छा मेवात तो आ चुका है ना, मेवात गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर में है, तो ये जो मेवात है ना, ये गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर में है, तो ये पॉइंट यहीं पे जुड़ गया। गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर में मेवात है। हाता, हाता बिलौरी से दक्षिण में, बिलौरी से दक्षिण 15 किलोमीटर है। हाता ना बिलौरी से दक्षिण, बिलौरी से दक्षिण है तो बिलौरी है ऊपर, और इससे दक्षिण में है हाता, इसके दक्षिण में है हाता। और कितना है दक्षिण में, ऊपर करो, 15 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा बिलौरी के पूरब में 14 किलोमीटर कौन था, चंपा, ये चंपा है। चलिए ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ, चंपा गंगापुर के उत्तर में है, चंपा गंगापुर के उत्तर में है, तथा वे दोनों गांव एक ही सीधी रेखा में है, एक ही सीधी रेखा में है दोनों गांव। आनंद बिलौरी गांव से चंपा जाता है, आनंद बिलौरी गांव से चंपा जाता है। तो जब आनंद बिलौरी से चंपा जाएगा तो वो 14 किलोमीटर चलेगा। आनंद बिलौरी गांव से चंपा की ओर जाता है, फिर बिलौरी लौट आता है, फिर बिलौरी लौट आता है, तो फिर से 14 किलोमीटर आ गया। कुछ समय बाद वह हाता और मेवात होते हुए, हाता और मेवात होते हुए गंगा जाता है। तो पहले हाता आता है, 15 चलता है, फिर मेवात जाता है, 14 चलता है, फिर गंगापुर जाता है, 8 चलता है। ठीक है। तथा फिर वह मेवात लौट आता है, फिर वो मेवात लौट आता है, तो फिर से वो 8 चलता है। तो बताएं कि उस दिन उसने कितनी दूरी तय की। बेटा इन सबको जोड़ दो, उसने उतनी दूरी तय की। 14 और 14 28, 28 और 15 43, और 14 57, और 8 65, और 8 73 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने। 73 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, ये सब जोड़ दो बेटा। भाई पहले चंपा गया 14 किलोमीटर, फिर चंपा से वापस आया 14 किलोमीटर, फिर हाता गया 15, फिर मेवात गया 14,
फिर गंगापुर गया 8, फिर गंगापुर से मेवात आया 8, तो ये टोटल दूरी आ गई। चलिए नेक्स्ट, टेलीग्राम ग्रुप जिनको ऐड करना है, पहले वो टेलीग्राम एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करें। जब टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, फिर उस लिंक पे क्लिक करें जो लाइव क्लास के सबसे नीचे लिंक दे रही है, तो आप बाय डिफॉल्ट उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। चलो ऊपर करो, एक सेकंड धीरे धीरे करो। हाँ, पीके का क्या क्वेश्चन है देखना जरा। सर मेरा क्वेश्चन बता दो, नीचे निकल गया शायद पीके का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था पीके का? सर मेरा बताओ, इन्होंने तो और नीचे करो, आ गया पीके। कौन सा क्वेश्चन है इनका? तो कोई क्वेश्चन रहा, 3 किलोमीटर ईस्ट। हाँ ये मैंने बताया तो था, पीके फिगर बना लो इसका। चलो हो गया ये तो, और ऊपर करो आराम से। करिए। ऊपर एक सेकेंड, ग्लैमर वाला नीचे निकल गया। शुभम का एक क्वेश्चन है, शुभम का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। शुभम ने क्वेश्चन पूछा है, GLAMOUR, ग्लैमर को कोड किया है INJCNMWP से, ठीक है। और MISRULE को कोड किया है OGUSSNC से। अच्छा, OGUSSNC से, तो टॉपिकल की कोडिंग क्या होगी? तो 7, 12, 1, 13, 15, 21, 18, 9, 14, 10, 3, 14, 13, 23, 16, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पर नहीं है, रिवर्स पैटर्न भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो पेयर का पैटर्न यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। हम्म, और क्या क्वेश्चन है? काउंटिंग ऑफ फिगर के बेटा अंजलि क्वेश्चन ग्रुप में डिस्कस कर लो ना। टेलीग्राम ग्रुप किस लिए बनाया गया है? आप लोगों के लिए, जिसमें 2000 प्लस स्टूडेंट हैं। उस ग्रुप में क्या आप वहां आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते हो? फिगर वाले क्वेश्चंस वहां भी तो डिस्कस कर सकते हो ना भाई। जो डाउट ग्रुप बनाया है वो किस लिए बनाया है ये बताओ। आशीष, सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर रख के व्यायाम कर रहा था। देखो अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो क्लास में करा चुके हैं। अब क्लास के क्वेश्चन को पूछने का क्या फायदा बेटा? जब मैंने आपको बताया था, जब सर नीचे पैर ऊपर होते हैं तो जिस डायरेक्शन में फेस है उसका अपोजिट करके आंसर दो। अब क्वेश्चन है, अगर उसका बायां हाथ पूरब में है तो उसका चेहरा किस तरफ होगा? बेटा बायां हाथ पूरब में कब होता है?
बायां हाथ पूरब में कब होता है? वो तब होता है जब फेस साउथ में हो, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में व्यक्ति उल्टा है, इसका मतलब उसका फेस नॉर्थ में है। सिंपल सी बात है। ठीक है। हाँ जी। चलिए और ऊपर करो। एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं धर्मेंद्र। रेड को कोड किया 6720 से, तो ग्रीन की कोडिंग क्या होगी? ग्रीन की कोडिंग क्या होगी? रेड को कोड किया 6720 से, तो ग्रीन की कोडिंग क्या होगी? 6720। इसके अगर फैक्टर निकाले जाएं 6720 के, नहीं बनेगा। 18 और 5 23 और 4 27। 27 दूनी 54, 13 132। अपोजिट लेटर का प्लेस करें। 9 22 23। 54। 54 का मल्टीपल है। और ऊपर करो। धर्मेंद्र बेटा, वो जो इलॉजिकल सीरीज है उसको ऑप्शन से डील करो भाई। ऊपर करो। आह। ब्रह्मा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर में चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंचती है। उसके वह बाईं ओर एक सड़क सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके सामने की ओर अस्पताल है, बताइए कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है? अरे यार। विश्वविद्यालय राइट हैंड साइड पर है, और ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ होता है बेटा। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ होता है। और ऊपर करना। खा दिया बच्चों ने तो डाउट पूछ के, सारी एनर्जी चली। और ऊपर कर दो। और बॉम्बे को कोड किया माई 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 तमिलनाडु। बेटा ये एएमयू 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 आंसर है उसका। और ऊपर करना। और ऊपर करो। और ऊपर करो। और हाँ, थका दिया भाई आप लोगों ने। पूछ पूछ के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ये क्वेश्चंस पूछोगे। क्यों भाई? मतलब आपने ये क्वेश्चन पूछे कोई भी ग्रुप में, ये ग्रुप ग्रुप में डिस्कस नहीं किए थे आपने पहले कभी? क्यों भाई? हाँ, ये क्वेश्चन आपने ग्रुप में डिस्कस नहीं किए थे पहले? हाँ। क्यों? जो ग्रुप बनाया है डाउट ग्रुप, उसमें 2000 प्लस स्टूडेंट हैं, तो क्या उस ग्रुप में ऐसे 5 स्टूडेंट भी नहीं है, या ऐसे 10 स्टूडेंट भी नहीं है जो सारे बच्चों के डाउट्स ले सके? हैं? क्यों भाई? सारे मतलब क्वेश्चन ग्रुप में सेंड हो चुके हैं। हाँ, ग्रुप में भी थोड़ा सा
कुछ 5-10 स्टूडेंट ऐसे बन जाओ उस ग्रुप में जो पूरे ग्रुप को संभाल लो। कहने का मतलब है पूरे ग्रुप को संभाल लो, जहां पे जो भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व करें, है ना। 5-10 ऐसे स्टूडेंट बन जाओ और फिर जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो वो मुझसे पूछो। अब इतने में होता क्या है, आपने 50-100 क्वेश्चन एक साथ भेज दिए। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाए थे ग्रुप में या कौन सा क्वेश्चन बना चुके थे ग्रुप में, वो नहीं समझ पा रहे। 92077 शायद। हाँ हाँ, कराएंगे बेटा, लोअर पीसीएस वगैरह जिसमें भी रीजनिंग आती है सब कुछ हो जाएंगे। अब देखो, अंजलि पूछ रही है विच लेटर आर एग्जैक्टली इज द मिडिल ऑफ 19 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 14 लेटर फ्रॉम राइट हैंड। अब बताओ अंजलि, कैसे कैसे डाउट्स लिए जाएं अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगी, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगी तो पता है सिलेबस खत्म होगा 2 महीने में और डाउट खत्म होंगे 6 महीने में। लेफ्ट से 19th और राइट से 14th, इनके बीच का लेटर बताना है। मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। जब मैंने पहला मिडिल का कंसेप्ट है, क्या बताया था, एवरेज निकालते हैं, दोनों पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। 14 को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे 13 आ गया। 13 और 19 का एवरेज कितना होता है, कितना होता है 13 19 का एवरेज 16, तो 16 पी नहीं हो गया। मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस ग्रुप में, इस डाउट सेशन में, तो मुझे लगता है 2 महीने में सिलेबस खत्म होगा और 6 महीने में डाउट क्लास खत्म होगी। ओफ। ये राकेश का क्वेश्चन दिखाना, राकेश नीचे करना, राकेश का क्वेश्चन, राकेश का क्वेश्चन दिखाना। एक दिशा खंबा एक चौराहे पर लगा हुआ था। एक दुर्घटना के कारण खंबा इस ढंग से मुड़ गया कि जो निर्देशक पूरब को दिखा रहा था वह दक्षिण दिशाने लगा। इस क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत निकलता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को समझने में गलती कर जाते हैं। एक चौराहे पे एक दिशा निर्देशक है। दिशा निर्देशक जो होते हैं ना, डायरेक्शंस जो बताते हैं। तो एक चौराया है, उस पे दिशा निर्देशक लगा हुआ है और वो डायरेक्शंस बता रहा है इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। भाई ये एक चौराहे पे लगा हुआ है दिशा निर्देशक, जो आपको बता रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ। लेकिन एक दुर्घटना होती है और दुर्घटना होने की वजह से ये इस तरीके से घूम जाता है, ये इस ढंग से मुड़ जाता है कि जो निर्देशक पूरब दिखा रहा था कि ये पूरब की दिशा है, वह दक्षिण को दिखने लगा, वह दक्षिण को दिखाने लगा। मतलब जो आपको बता रहा था ना कि ये पूरब है, पूरब, वो पूरब की जगह इसको क्या बताने लगा कि ये दक्षिण है, पूरब नहीं है। ये दक्षिण है, पूरब नहीं है। ये नई डायरेक्शन बताने लगा कि आप जिसको पूरब समझ रहे थे वो पूरब नहीं है, वो दक्षिण है। जो निर्देशक पूरब दिखा रहा था वो उसको दक्षिण दिखाने लगा। ठीक है, अब जब ये दक्षिण है तो बेटा ये उत्तर है, और ये उत्तर है तो ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ये नई डायरेक्शन बन गई। हमारा जो निर्देशक है वो इस तरीके से घूम गया कि पूरब जो दिखा रहा था वो उसको साउथ दिखाने लगा, यानी कि ये उठकर यहाँ आ गया, ये उठकर यहाँ, और ये उठकर यहाँ, और ये उठकर यहाँ आ गया। अब एक यात्री आता है, थोड़ा सा ऊपर करना, एक यात्री आता है, उसको पश्चिम दिशा में जाना था। अब बताओ मुझे, अगर वो पश्चिम दिशा में जाना चाहता है तो वो नई दिशाओं के अकॉर्डिंग जाएगा, उसे क्या पता कि दुर्घटना हो चुकी है, तो वो पश्चिम दिशा नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना। ये है पश्चिम दिशा, वो नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया पश्चिम दिशा समझकर।
लेकिन एक्चुअल में वो किस दिशा में जा रहा है सर? एक्चुअल में वो साउथ में जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ। साउथ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर साउथ आ जाएगा। हाँ तो बेटा इसमें इसमें +2 है, 18 और 2 20, 5 और 2 7, 4 और 2 6। क्रॉस पैटर्न में +2 का लॉजिक था। क्रॉस पैटर्न में +2, 18 और 2 20, 5 और 2 7, 4 और 2 6। ओफ। संजीत, जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बेटा, और उसको टेलीग्राम में मत खोलो, उसको लिंक अपनी गूगल क्रोम या नेट में खोलो उसको। हाँ, थका दिया भाई आप लोगों ने आज तो। प्रियांशु, तुम्हें नंबर ऑफ डायगोनल की ट्रिक नहीं पता बेटा? क्यों भाई? नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पता क्या? नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं? क्यों भाई प्रियांशु? हाँ जी बेटा, जिस भी फिगर में डायगोनल्स निकालने होते हैं हमें, ओके, स्क्वायर रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं? 2। पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं? पेंटागन में 1 2 3 4, 4 डायगोनल। हेक्सागन में कितने डायगोनल है बेटा? हेक्सागन में कितने डायगोनल है? 1 2 3 4 5 6 और 7 8। 8। अच्छा, यहां पर अभी एक ये भी बनेगा 5। 5 कैसे आ गया? गलत कर दिया हमने काउंट। डायगोनल की ट्रिक होती है n × n-3/2। कितनी साइड है? 1 2 3 4। तो 4 4 - 3 1/2। 2 डायगोनल आ गए। कितनी साइड है? 5। 5 - 3 2, 2/2 कितने आ गए? 5। कितनी साइड है? 6। तो 6 × 6 - 3 3/2 कितने आ गए? 9। इसमें 9 डायगोनल बनेंगे, एक डायगोनल ये भी बनेगा, इसमें 9 बनेंगे। 9। तो डायगोनल की डायरेक्ट ट्रिक होती है n × n-3/2। n × n-3/2। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम डायगोनल काउंट कर सकते हैं। पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में अगर आपको डायगोनल काउंट करने हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n × n-3/2।
अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो उसमें n की वैल्यू 4 होती है। अगर पेंटागन है तो n की वैल्यू 5, हेक्सागन है तो n की वैल्यू 6, ऑक्टागन है तो n की वैल्यू 8। तो बस सीधा n की वैल्यू रखो स्क्वायर रेक्टेंगल में, स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स, ठीक है, पेंटागन हेक्सागन, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। हाँ चलिए भाई, तो फिर आज की सेवा में यही समाप्त करता हूँ। एनर्जी निकल चुकी है मेरी। चलिए, तो भरमार है आप लोगों के पास क्वेश्चंस की। भरमार है आपके पास क्वेश्चंस की। L7 A22 A22 L7, तो जेल की कोडिंग 38 है। जेल थीफ की कोडिंग क्या होगी? -5 कर लो बेटा, लेटर के प्लेस में -5 कर लो। दिखाना क्वेश्चन क्या है। लेटर के प्लेस में -5 करो। L का प्लेस है 7, 12 -5 7। A का प्लेस है 22 बेटा, 1 1 -5 22, ठीक है। जेल की कोडिंग 38, पता है क्यों है? 10 1 9 12, 10 -5 5, 1 -5 22, 9 -5 4, 12 -5 7। तो 22 और 5 27 और 4 31, 31 और 7 38, ठीक है। करना ऊपर करो। हाँ, तो बेटा ये -5 कर लो, -5 और -5 करके ऐड कर दो। ऐसे ही हमें चाहिए THIEF, तो 20 8 9 5 6, 20 -5 15, 8 -5 3, 9 -5 4, 5 -5 0 0 0 नहीं होगा बेटा, 5 -5 लिखना पड़ेगा 26, क्योंकि 0 तो इसमें होता ही नहीं है। और 6 -5 1, जैसे हमने लिखा ना 1 -5 -4 की जगह क्या लिखा, 22 लिखा, ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा 26। अब ऐड कर दो इसको, इसको ऐड कर दो, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की सेवा में यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, इतनी जल्दी हड़बड़ाहट मत किया करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारी समस्याएं दूर होंगी, धीरे धीरे करके दूर होंगी, अभी तो शुरुआत है ना, टेंशन मत लो। और देखो, मैं आप लोगों से एक सजेशन देना चाहूंगा, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मुझे लगता है ना, जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ रहे हो या जहां से भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो जेन्युइन, ठीक है, मटेरियल होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। और जेन्युइन मटेरियल का मतलब यह है, कोई भी बुक से, इधर उधर की बुक से प्रैक्टिस मत करो, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा कॉन्फिडेंस लूज रहेगा आपका। हमेशा याद रखो, जब भी प्रैक्टिस करो, लास्ट ईयर के पेपर से प्रैक्टिस करो। मैंने किरण की बुक पूरी की पूरी अपलोड की हुई है आपकी लास्ट ईयर पेपर की, है ना। तो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, उससे बेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं होता है, उससे बेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करो, उससे बेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश करो उसको सॉल्व करने की। अरे यार, इसमें +2 +2 का लॉजिक है यार, मतलब हरदत्त, हरदत्त तुमने तो हद कर दी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, +2 का लॉजिक है, +2 का, तुम्हें +2 लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा?
मतलब ये भी क्वेश्चन बताने का है, यही तो चक्कर है, तुम जैसे बच्चों के चक्कर में ही तो डाउट्स नहीं ले पाते हैं। हरदत्त ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इनकी पूछने की इंतहा देखो कि 20 बार इन्होंने अब तक मुझे कमेंट कर दिया, 20 बार ये इनकी क्वेश्चन पूछने की इंतहा है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इन हरदत्त के चक्कर में ही किसी भी बच्चे का डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा। मतलब अगर ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो अब मैं आपको क्या कहूँ हरदत्त, हैं? या तो आपका आज पहला दिन है, या आप जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर एटलीस्ट मेरा नाम ही ले दे। तो दो दो ही रीजन हो सकते हैं, है ना? इससे भी तीसरा रीजन नहीं है। मतलब ये भी अगर क्वेश्चन पूछोगे, कैसे काम चलेगा है? कैसे काम चलेगा बेटा, कैसे काम चलेगा? चलो भाई, तो मिलते हैं, ऊपर करना कमेंट्स। बन जाओ बेटा हरदत्त, पहले तो मुर्गा, फटाफट से मुर्गा बन जाओ, जल्दी से, फटाफट से फोन सामने रखो, अब मुर्गा बन जाओ जल्दी से, अभी के अभी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। चलिए, अरे चलो भाई, बाय 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 बाय। बस आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मनीष, मनप्रीत, पुनीत, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।